हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सुबह लेट उठने से क्या होता है। जनरली हम लोग जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते हैं। तो हम नहीं करते करते भी हम लोग क्या होते हैं, लेट उठते हैं, या हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम लोग क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, लेट उठते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लेट उठने से क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को भी पता होता है कि लेट उठने से लेट उठना अच्छा नहीं होता है ना। कहीं ना कहीं हमें जो है वो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या हमको नुकसान पहुंचाते हैं हमें वो पता होना चाहिए। तो जैसे हम लेट उठते हैं, हमें पता है कि क्या है, कोई नहीं चाहता है कि वो अपना रूटीन बिगाड़े या डेली लाइफस्टाइल ख़राब करे, लेकिन किसी ना किसी की वजह से क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो गड़बड़ होती है और हम लेट उठते हैं, है ना। तो उस लेट उठने से जैसे जैसे जल्दी उठने के फ़ायदे होते हैं ना, वैसे लेट उठने के भी नुकसान होते हैं। तो क्या नुकसान होते हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है कि लेट उठने से आपके माइंडसेट पे, आपकी हेल्थ पे और आपकी पूरी लाइफस्टाइल पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है ना। आपका पूरा डेली रूटीन ही जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो हम सबको ही पता है, वो पूरा आपका रूटीन जो है वो उसकी टाइमिंग ही गड़बड़ा जाती है ना, क्योंकि वो फिक्स नहीं हो पाता। लेट उठने के कारण बाकी टाइम आपका वैसे ही चला जाता है, तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है। दिन भर एनर्जी नहीं रहती है आपको, प्लानिंग बिगड़ती है, गिल्ट एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंट कम होता है। क्या होता है कि हम लेट उठते हैं ना, तो हमको जल्दी नहीं उठने का रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है। हमें लगता है कि हमने आधा टाइम वेस्ट कर दिया है, हमने ये इतने सारे काम करने थे हम वो नहीं कर पाए हैं लेट उठने के कारण। तो हमें क्या गिल्ट की फीलिंग आती है लेट उठने से, जो कि क्या है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। हमें लगता है कि हमको सुबह उठना था, हम अलार्म लगा के सोए थे, लेकिन हम ही अलार्म बंद करके सो जाते हैं, है ना। अलार्म से हम उठ नहीं पाते हैं। तो हम जो अपनी प्लानिंग सेट करते हैं वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं लेट उठने के कारण। तो उस चीज़ का जो है वो हमको रिग्रेट रहता है, अंदर ही अंदर रिग्रेट फील होता है कि ऐसा क्यों नहीं किया, या अलार्म क्यों बंद कर दिया, क्यों नहीं उठ पाए। तो वो गिल्ट हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है ना, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इससे क्या होता है, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंट लूज़ होता है कि आप अपने ही बातों पे स्टिक नहीं रहे, आप अपनी ही प्लानिंग के अगेंस्ट हो गए, है ना। तो आपको उस चीज़ का रिग्रेट रहता है। धीरे धीरे अपने ऊपर से विश्वास खत्म होता है, ट्रस्ट खत्म होता है, सेल्फ ट्रस्ट आपका लूज़ होता है कि आपको खुद पे ही विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो जो चीज़ें आप प्लान करते हैं वो आप ही खुद ब्रेक करते हैं। धीरे धीरे लेट उठने से क्या होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी पूरी हेडेक, आपके माइंड पे असर पड़ता है। आपको लेट उठने से अपने आप ही एक हेडेक होता है, जो आपकी माइंड के लिए अच्छा नहीं होता है। और दिन भर आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी जो दिन भर एनर्जी होती है वो लो होती है, जिससे आपकी पूरी लाइफस्टाइल और आपकी रूटीन पे फ़र्क पड़ता है। ओवर थिंकिंग बढ़ती है, जिससे आपको एंग्जाइटी फील होती है। ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपका माइंड में जो है वो अलग ही लेवल का स्ट्रेस बढ़ता है ना, स्ट्रेस बढ़ता है। और फिर धीरे धीरे वो एंग्जाइटी का रूप ले लेता है, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है आपका। धीरे धीरे आपको क्या होता है, नेगेटिव थॉट बढ़ते हैं आपके कि मैं ये नहीं किया, अब क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो अब क्या होगा। आपका रूटीन सही नहीं होता है तो आपको आपका काम टाइम पे नहीं हो पाता है, तो आपको उस काम की नेगेटिविटी और आपके डेली लाइफस्टाइल की नेगेटिविटी आपको बढ़ती है, आपके थॉट में नेगेटिविटी आती है। आपकी रूटीन जो है और आपके प्लान जो है वो सेट नहीं हो पाते हैं, तो आपको स्ट्रेस बढ़ता है माइंड में। धीरे धीरे टेंशन इंक्रीज़ होती है। टाइम मैनेजमेंट ना हो पाने के चक्कर में वो चीज़ें पोस्टपोन होती जाती हैं, आपका स्ट्रेस उतना बढ़ता जाता है, उतना बढ़ता जाता है ना, क्योंकि चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाती हैं और पोस्टपोन चीज़ें आपके माइंड में हेडेक लाती हैं। हर चीज़ हम कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ पोस्टपोन होती है, और फिर हमारे माइंड में उस चीज़ की हैबिचुअल हो जाता है कि ये आज से अब नहीं हुआ तो कल से करेंगे, कल से करेंगे, और वो कल का बर्डन एक साथ होता जाता है, जिससे आपके माइंड में स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, और रोज़ आपकी यही हैबिट बनी रहती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपका डिसिप्लिन जो है वो लो होता जाता है। चीज़ें टाइम पे ना होने के कारण, सेल्फ ट्रस्ट कम होने के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट कम होता है, रिड्यूस होता है। आप अपने आप पे ही भरोसा नहीं कर पाते हैं, सेल्फ बिलीव नहीं कर पाते हैं। आपका डिसिप्लिन कम होने से आपका धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी वीकनेस बढ़ती है और आप इंटरनली वीक फील करते हैं। पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है, चीज़ें टाइम पे नहीं होती हैं, जिसके कारण आप खुद के लिए क्या होते हैं, आपको स्ट्रेस के कारण एंगर इश्यूज़ होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, आप खुद को नापसंद करने लगते हैं, सेल्फ हेटेड आती है आपके अंदर। और ये डेली होने पर क्या होता है, आपकी हैबिट में आ जाता है लेट उठना, जिसके कारण आपकी पूरी लाइफस्टाइल ख़राब होने लगती है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें जो हैं वो आपकी लेट होने लगती है, आपका टाइम आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे आपकी पूरी लाइफस्टाइल पे असर पड़ता है, आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, आपके करियर पर असर पड़ता है। जल्दी उठना अच्छा होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेट उठने से
हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे सराउंडिंग पीपल के लिए। तो आज से शुरुआत करें, अभी से शुरुआत करें, अपना रूटीन सही करें, अपनी लाइफस्टाइल सही करें और अपनी हेल्थ सही करें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।